वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। आप छत्तीसगढ़ आइए, निवेश करिए। छत्तीसगढ़ में एआई, आईटी, रोबोटिक्स और फार्मा इंडस्ट्री को मिलेगी खास रियायतें। रैंप योजना शुरू। आप छत्तीसगढ़ आइए, निवेश करिए और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहभागी बने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में आयोजित इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। सीएम ने कहा कि विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ को समर्पित हमारी नई उद्योग नीति लागू होने से अब तक राज्य सरकार को 1,23,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। राज्य सरकार न्यूनतम प्रशासन, अधिकतम प्रोत्साहन, उद्यमियों को निवेश अनुकूल माहौल और हर संभव सहयोग दिए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। महापौर के बेटे समेत 5 लोगों को मिली जमानत। सड़क पर केक काटने पर हुई थी गिरफ्तारी। सड़क पर केक काटने के मामले में गिरफ्तार रायपुर महापौर मीनल चौबे के बेटे मृणांक चौबे समेत 4 अन्य लोगों को एसडीएम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि सड़क पर केक काटने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले की शिकायत पर टीटी नगर पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था, जिनमें 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके पहले इसी तरह सड़क पर जन्मदिन मनाने पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। इसी तरह की यहां पर बढ़ती घटनाओं पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रदेश के आला अधिकारी से जवाब तलब किया था। हाईकोर्ट के यहां पर फटकार के बाद एक दिन पहले ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों की बैठक लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने की ओर गेवरा 70 मिलियन टन उत्पादन के साथ बनेगा नया रिकॉर्ड। भारत सरकार के कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल इंडिया लिमिटेड की मेगा परियोजना गेवरा खदान जल्द ही दुनिया के सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोल माइंस बनने जा रही है, जिसे सालाना 70 मिलियन टन कोयला उत्पादन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद यहाँ पर SECL प्रबंधन ने तेज गति से खदान के विस्तार की दिशा में काम शुरू कर दिया है। किसानों को मिलेगी डिजिटल पहचान। 11 अंकों का यूनिक आईडी बनेगा। आधार से जुड़ेगी कृषि भूमि। गांव-गांव में लगेगा शिविर। सरकार कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। एग्री स्टेक परियोजना के तहत मनेन्द्रगढ़ जिले के हर किसान को डिजिटल फार्मर आईडी मिलेगा। यह 11 अंकों की विशिष्ट पहचान होगी। किसानों की कृषि भूमि को आधार से जोड़ा जाएगा। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ मिल सकेगा। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और उर्वरक अनुदान शामिल है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि सिंचाई योजना और कृषि यंत्र अनुदान का भी लाभ मिलेगा। फार्मर आईडी के लिए गांव-गांव में शिविर लगेंगे। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ग्राम पंचायतों में यह काम होगा। शिविरों में पटवारी और ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वे किसानों को जागरूक करेंगे और पंजीयन में मदद करेंगे। किसानों को आईडी बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इनमें कृषि भूमि का भी एक खसरा और ऋण पुस्तिका शामिल है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी देना होगा। इस नंबर पर आधार सत्यापन के लिए OTP आएगा। यह पहल किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाएगी, साथ ही कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाएगी। निर्माण कार्य के पहले ही भ्रष्टाचार शुरू। मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने बिना माल गिराए ठेकेदार को कर दिया करोड़ों का भुगतान। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के लिए मोहला में प्रस्तावित 200 बेड वाले जिला अस्पताल का निर्माण शुरू होने से पहले ही भ्रष्टाचार के जद में पहुंच गया है। ठेकेदार को बिना माल गिराए ही करोड़ों रुपए का भुगतान CGMS दुर्ग संभाग द्वारा किए जाने की जानकारी मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार नवनियुक्त जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के लिए जिला मुख्यालय मोहला में 200 बेड का जिला अस्पताल की यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है। लगभग 35 करोड़ 65 लाख की लागत से बनने वाले इस जिला अस्पताल के निर्माण कार्य के लिए दिल्ली राजहरा के नाकोडा कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के अधीक्षक अभियंता अखिलेश तिवारी ने 10 फरवरी को जारी एक विभागीय पत्र के माध्यम से कार्यपालन अभियंता को जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी अस्पताल भवन निर्माण कार्य में सुरक्षा अग्रिम की राशि 4 करोड़ 86 लाख की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। गिरौदपुरी धाम में 4 से 6 मार्च तक होगा गुरु दर्शन मेला। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गिरौदपुरी धाम में इस वर्ष 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेला का आयोजन 4 से 6 मार्च 2025 तक होगा। मेला आयोजन समिति की बैठक धर्मगुरु गुरु बालदास साहब की अध्यक्षता में जिला पंचायत बलौदा बाजार के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें मेले की तैयारियों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं व सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में राजमाता गुरु प्रवीण माताजी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब समेत यहां पर एसएसपी विजय अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। भाजपा नेता की पुलिस को धमकी पड़ी भारी, शराब से भरी कार भगाने और पुलिस कर्मियों से दुर्व्यवहार के आरोप में पूर्व पार्षद दीपक चौहान गिरफ्तार। राजनांदगांव में पुलिस ने भाजपा नेता और पूर्व पार्षद दीपक चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। चौहान पर पुलिस कर्मियों से दुर्व्यवहार और शराब से भरी कार को भगाने का आरोप है। घटना 24 फरवरी की है। दीपक चौहान ने पुलिस कर्मियों को गालियां दी और शासकीय कार्य में बाधा डाली। इस मामले में पुलिस चौकी सुकुल दहहान में मामला दर्ज किया गया। जांच में पाया गया कि आरोपी ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की और अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहा था। जिला सहकारी बैंक में पैसा न मिलने से खातेदार नाराज, कोंडागांव जिला कार्यालय का किया घेराव। कोंडागांव जिले से बड़ी खबर, खुद के खाते में पैसा जमा होने के बावजूद समय पर निकासी न होने से खातेदार नाराज है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के खातेदारों ने बीते दिन जिला कार्यालय का घेराव कर दिया। खातेदारों और विशेष रूप से किसानों और वरिष्ठ नागरिकों ने बैंक कर्मचारियों पर टाल मटोल करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। रायपुर के छड़ व्यापारी की नापतौल में धोखाधड़ी, कम तौल कर रहा था बिक्री। ग्राहक की शिकायत पर नापतौल विभाग ने की छापेमारी। रायपुर जिले के ग्राम भैंसा में ग्राहकों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लक्ष्मी ट्रेडर्स के मालिक नरेंद्र साहू और मन्नू साहू कम कीमत पर छड़ बेचने का झांसा देकर ग्राहकों को ठग रहे थे। मामला तब उजागर हुआ जब भंडारपुरी के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी मन्नू धीवर ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि यहां पर दुकान से 6 क्विंटल 30 किलो छड़ खरीदी थी, लेकिन जब घर पर दोबारा वजन किया गया तो 70 किलो छड़ कम मिली। प्रधानमंत्री ई बस योजना से कोरबा को मिलेगी 40 बसें, प्रदूषण से निजात और हरित कोरबा की थीम को मिलेगा बढ़ावा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत कोरबा को भी 40 ई बस मिलने जा रही है। निगम प्रशासन की माने तो जल्द यह बस कोरबा पहुंच सकती है। कोरबा देश के यहाँ पर सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल है। ठंड के मौसम में यहाँ का AQI लेवल 300 तक भी दर्ज किया गया है। ऐसे में प्रदूषण से हाफते कोरबा में प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में ई बस योजना काफी कारगर साबित होगी। राज्य में प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक यात्री परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में यह काफी महत्वपूर्ण कदम है। राज्य के 4 बड़े शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में ई बस सेवा शुरू होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का मामला, पूर्व सरपंच सहित 18 लोग गिरफ्तार। कांकेर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में कांकेर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कुशवाड़ा में हुए हिंसा के मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस मामले में पहले ही कांकेर पुलिस ने पूर्व सरपंच समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने मामले में सरपंच प्रत्याशी समेत 50 से अधिक लोगों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। अब अन्य सभी आरोपी को पुलिस फरार बता रही है, जिनकी तलाश जारी है। शहरी विकास पर फोकस कर सकती है शायद सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ का प्रावधान, बस योजना शुरू करने की घोषणा हो सकती है। शायद सरकार का दूसरा बजट 3 मार्च को विधानसभा में पेश होगा। प्रदेश के सभी बड़े नगर निगमों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए राज्य सरकार फोकस कर सकती है। इसमें सड़कों के चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, ग्रैंड सेपरेटर पार्क बनाने जैसे प्रावधान शामिल होने के आसार है। शहरों के व्यवस्थित विकास के लिए राज्य सरकार बजट में लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा शहरों से गांव की कनेक्टिविटी के लिए भी मुख्यमंत्री बस योजना शुरू कर सकती है। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान हो सकता है। स्कूलों की लाइब्रेरी में भेजी जाएगी छत्तीसगढ़ी रचनाकारों की किताबें, सीएम साहब बोले छत्तीसगढ़ी गुरुतुर भाषा। छत्तीसगढ़ी गुरुतुर भाषा है। छत्तीसगढ़ी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, यह हमारे अंतस को सींचने और हमारी आत्मा को एक दूसरे से जोड़ने वाली भाषा है। हमें अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा पर गर्व है। मुख्यमंत्री शाह ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के 2 दिवसीय 8वें प्रांतीय सम्मेलन 2025 के शुभारंभ अवसर पर यह बात कही है। बलरामपुर में टुकड़ों में मिली थी लाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। जंगली सुअरों के लिए बिछाया था करंट, चपेट में आया युवक, शव छिपाने 9 टुकड़ों में काटा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे मिले 28 वर्षीय युवक के 9 टुकड़ों में कटे शव के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने जंगली सुअरों से फसल को बचाने के लिए खेत में GI तार बिछाकर 11,000 वोल्ट का करंट प्रभावित किया था। इसकी चपेट में आकर युवक की मौत हो गई तो आरोपियों ने उसके शव को 9 टुकड़ों में काटा और दूर ले जाकर फेंक दिया था।
200 जोड़ों की शादी कराने पर चल रही तैयारी। अब 50,000 रुपये नगद सीधे खाते में ट्रांसफर होंगे। बालोद जिले में इसी माह मार्च के अंतिम दिनों में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह कराने पर विचार चल रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के मुताबिक इस साल लगभग 200 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य है। आदर्श विवाह के प्रति लोगों को जागरूक करने शासन ने प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिए हैं, लेकिन इस बार सामग्री नहीं दी जाएगी। जल्द होगा छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव। मुख्य संचालक और सह संचालक की नियुक्ति मनमोहन अग्रवाल को मिली जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 2025 का चुनाव होना है। इसके लिए जय व्यापार पैनल ने मुख्य चुनाव संचालक और सह संचालक की नियुक्ति की है। जय व्यापार पैनल ने जितेंद्र दोषी और विक्रम सिंहदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि मनमोहन अग्रवाल को मुख्य चुनाव संचालक नियुक्त किया है। वहीं 4 व्यापारियों को सह संचालक की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी शिवराज भंसाली को पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। जंगल बचाने का प्रयास। पेड़ों को आग से बचाने के लिए ग्रामीणों ने बनाई 1.5 किलोमीटर की पटरी। मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम संसारगढ़ में वनों को आग से बचाने के लिए 1.5 किलोमीटर तक पटरी बनाया गया है। यहाँ प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी वन सुरक्षा समिति और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा गांव के जंगल पहाड़ी को भीषण गर्मी में लगने वाले आग से बचाने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर तक पटरी बनाई जाती है। एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर। बड़े नक्सली डर से मुठभेड़। सुकमा में 500 जवानों ने चारों तरफ से घेरा। 2 महीने में 83 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें एक महिला और एक पुरुष नक्सली है। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। मारे गए नक्सलियों को मिलाकर 2025 में 83 नक्सली ढेर हुए हैं। मामला किस्टाराम थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में 30 बिस्तर तक के अस्पतालों को पंजीकरण से रखे बाहर। AHPI की सरकार से मांग। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से इंडिया ने छत्तीसगढ़ में 30 बिस्तर तक के अस्पतालों को क्लिनिकल यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट यानी नर्सिंग होम एक्ट में पंजीकरण से बाहर रखने की मांग की है। AHPI छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि हाल ही में बिहार कैबिनेट ने 40 बिस्तर तक के अस्पतालों को नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन करने की छूट की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में भी 30 बिस्तर तक के अस्पतालों को नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन से बाहर रखने का नियम बन चुका है, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया है। डॉक्टर गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से अपील की है कि सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को 30 बिस्तर तक के अस्पतालों को नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन की परिधि से बाहर रखने के लिए निर्देशित करें, जिससे छोटे नर्सिंग होम और एकल यहाँ पर डॉक्टर क्लिनिक निर्बाध रूप से प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। महासमुंद के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। बैंकों में विभिन्न पदों पर होगी भर्ती। 5 मार्च को लगेगा प्लेसमेंट कैंप। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र महासमुंद द्वारा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5 मार्च 2025 को मचेवा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रोजगार कार्यालय परिसर महासमुंद में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में NIIT लिमिटेड द्वारा निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित बैंकों में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें ICICI बैंक एवं एक्सिस बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के क्रमशः 20 एवं 10 पदों के लिए तथा यहाँ पर HDFC बैंक में वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर के 10 पदों के लिए 10वीं 12वीं एवं स्नातक में 50% अंक प्राप्त करने वाले आवेदक पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 22,000 रुपये से 36,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। उक्त पद हेतु ICICI बैंक के लिए 18 से 25 वर्ष, HDFC बैंक के लिए 18 से 28 वर्ष एवं एक्सिस बैंक के लिए 18 से 30 वर्ष होना आवश्यक है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थल पर उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। 8 करोड़ 87 लाख के गबन में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार। जल संसाधन के EE सहित अन्य के खिलाफ दर्ज है धोखाधड़ी का अपराध। बलरामपुर रामानुगंज जल संसाधन संभाग में 8 करोड़ 87 लाख रुपए के गबन के मामले में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने अंबिकापुर से गिरफ्तार किया है। मामले में जल संसाधन के तत्कालीन EE अकाउंटेंट सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का अपराध दर्ज किया गया है। आरोपियों ने भू अर्जन की राशि को अवैध रूप से निजी खातों में ट्रांसफर कर हड़प लिया। गिरफ्तार आरोपी के खाते में 1 करोड़ 56 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। सार्वजनिक जगहों पर शराब भट्टी को लेकर हाईकोर्ट सख्त। सरकार से पूछा क्या राजस्व कमाना ही उद्देश्य। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित
शराब दुकान से जुड़े मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की डिवीजन बेंच में होनी थी, लेकिन इसे नियमित बेंच में सुने जाने के लिए 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया। अब अगली सुनवाई चीफ जस्टिस की नियमित बेंच में होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की सौजन्य भेंट। सीएम ने साझा की विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी। छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में शांति, सुशासन और सतत विकास को लेकर चल रही पहल पर केंद्रीय मंत्री से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी साझा की। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर। चलिए दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।